नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन के अंदर संडे को एक स्पेशल क्लास मैं आपके लिए लेने जा रहा हूं और इस क्लास के अंदर सबसे खास ये है कि अभी अभी ना जीडी का आंसर की आई है। जीडी की काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 में से 20 नंबर आए, बहुत सारे कमेंट आए मेरे पास। ठीक है, लगातार अभी भी आते रहते हैं यूट्यूब पर कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे कि भाई ये खास सवाल है जिसका सेशन मैं लेकर आऊँगा आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वैसे तो एसएससी का है तो एसएससी के तो सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ही, जैसे कि सीजीएल हुआ, सीपीओ आने वाला है, सीएचएसएल है, एमटीएस भी आएगा। ठीक है, पर अगर आप और भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो रेलवे का हो या कोई पुलिस का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस का हो, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। क्योंकि एग्जामिनर की सोच पता लगती है कि हाल ही फिलहाल ही में सबसे लेटेस्ट यही एग्ज़ाम हुआ है। तो इस एग्ज़ाम में जो बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं, 50 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि इन 50 बेहतरीन क्वेश्चन में एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या रही है और साथ के साथ हमारा बेस्ट जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये 2000 रुपये की एक वस्तु थी, 2 डिस्काउंट देने के बाद वो 1400 में बेची गई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2000 की चीज थी, अगर पहला डिस्काउंट था 20% यानी 80% चार्ज होगा, 1600 हो गया। ठीक है, फिर 1600 की चीज बेची गई 1400 में यानी 200 का डिस्काउंट। तो 200 का डिस्काउंट अगर देखा जाए 1600 पे तो 1/8 आ जाएगा, जो कि 12.5% हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर कोशिश करिए, ये क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर मेन है कि आप कैसे करते हैं। देखिए, मैं आपकी जगह होता तो मैं ये सब लिखता नहीं, मैं देखता 2000, 20% डिस्काउंट है, 80% देना पड़ेगा यानी 1600, और 1600 पे 200 यानी 1/8, 1/8 यानी 12.5%। पहला सवाल फिर भी थोड़ा हल्का था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नोटबुक और 6 पेन की कीमत 3000 रुपये है। उतने ही पैसे से कोई एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकते हैं। राजू 15 पेन खरीदना चाहता है, उसे कितना भुगतान करना होगा? बढ़िया सवाल। और इस सवाल को ना, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं हर बैच में कराता हूँ प्रॉफिट लॉस के। ठीक है, और इसका करने का एक शानदार तरीका होता है, बहुत शानदार तरीका। आइए मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ। देखिए, यहां कितनी नोटबुक है? 3। यहां कितनी है? 1। ठीक है, यहां कितने पेन है? 6। और यहां कितने पेन है? 12। ठीक है, कीमत बराबर ही है। वो कह रहा है उतनी ही कीमत पे, उतने ही पैसे में ये चीजें भी आ सकती हैं। मैं इस क्वेश्चन को एक बहुत शानदार तरीके से कराता हूं और मैं कहता हूं कि आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। भाई, 3 नोटबुक से 1 नोटबुक हो गई, कितनी नोटबुक कम हो गई? 2 नोटबुक कम हो गई। ठीक है, और बदले में पेन कितने बढ़ गए? पेन बढ़ गए 6। तो हम ये बोलेंगे 2 नोटबुक 6 पेन के बराबर है। और ये आपको नजर आना चाहिए, इसे आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको लिख के दिखा जरूर रहा हूं कि भैया 3 से 1 हो गई तो 2 नोटबुक कम हो गई, यहाँ 6 पेन बढ़ गए। क्योंकि कीमत समान है इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं कि भैया 2 नोटबुक जो कम हुई है ना, उसके बदले 6 पेन बढ़ गए, तभी कीमत समान है। तो अब इसको देख लेते हैं। देखो, 2 नोटबुक कितने पेन के बराबर? 6 पेन के बराबर। मुझे किस में निकालनी है कीमत? 15 पेन में। तो मैं अपने इंफॉर्मेशन को पेन में कन्वर्ट करूंगा। आइए देखते हैं। 2 नोटबुक 6 पेन, 3 नोटबुक कितने पेन? इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना यानी 9 पेन। और 9 पेन और 6 पेन कितना हो गया? 15 पेन हो गए। और 15 पेन की कीमत कितनी आ गई? 3000 आ गई। 3000 मेरा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को करने का हमारा ये तरीका रहेगा। इस क्वेश्चन में हम पॉइंट भी नहीं लगाएंगे, केवल देखेंगे डाटा से। 3 से 1 हो गया, ठीक है, तो 2 नोटबुक कम हो गई। 6 से 12 हो गया तो 6 पेन बढ़ गए। तो 2 किताबें 6 पेन के बराबर है, 3 किताबें 9 पेन के बराबर, और 9 पेन और 6 पेन हो गए 15 पेन। 15 पेन की कीमत यह आ गई
तो 15 पेन की ही पूछी है, हो सकता है आपसे 16 पेन की पूछ लेता, तो हमें तो 15 की पता लग गई इतनी है, तो 16 की निकाल लेते 3200 आ जाती। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने, चलिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो अंतर है वो 264 है, प्रॉफिट परसेंट इतना है, तो आपको सेलिंग प्राइस बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो अंतर होता है वो क्या होता है, वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, और प्रॉफिट कितना है, 33%, यानी आपको 33% की वैल्यू दे रखी है ये। ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ है 33% की वैल्यू ये है। ये कितने गुना है, ये 8 गुना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। जब प्रॉफिट परसेंट 33 है तो कॉस्ट प्राइस 100% होगा। 100% की वैल्यू कितनी आएगी, आपको 133 निकालना है बेसिकली। ठीक है, यहां पर क्या निकालना है, आपको 133% निकालना है। पर मैं आपको इसे इस तरीके से लिख के नहीं बताऊंगा, मैं आपको कहूंगा बहुत सिंपल सी है भाई, बात समझो। 33% का मान जो है वो 264 है, यानी 8 गुना। अब मैं बोलूंगा 100% का कितना होगा, क्योंकि 100 + 33 ही तो निकालना है आपको। 100% का हो जाएगा 800 रुपये। तो 800 में ये जोड़ दोगे 133 आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा नहीं इसके अंदर, नहीं तो मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर लिखेंगे कि 33 की वैल्यू अगर 264 है तो 133 की क्या होगी। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे। मैंने लिखा नहीं है, मैंने बोला बिल्कुल सिंपल। देखो 33 का 8 गुना है तो 100 का 8 गुना होगा 800, 800 सीपी हो गया, 264 का फायदा हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। अगला देखिए, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए। X1, X2, X3 किसी काम को इतने इतने दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलके काम शुरू करते हैं, परंतु X2 इतने दिनों पहले काम छोड़ के चला जाता है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्योंकि डाटा मुझे अलग सा लगा इसलिए मैंने क्लास के लिए डाल दिया। आइए देखते हैं, 90, 45 और 67.5, एलसीएम लूंगा तो 270 आ जाएगा। ठीक है, 270 का मतलब है ये 3 गुना, ये 8 गुना, 8 गुना कह रहा हूं, 6 गुना, ये आ गया आपका 4 गुना। ठीक है, अब वो बोलता है जो बीच वाला है वो 13.5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। ठीक है, 13.5 दिन का मतलब है इसका 13.5 दिन का काम हम यहाँ जोड़ देंगे। 13.5 दिन का इसका कितना काम होगा, 13 × 6 = 78 और 3 = 81, तो काम हो गया 351। और ये काम तीनों मिलके करेंगे, 13 से भाग कर देंगे तो 351/13। अब मैं भाग नहीं करने वाला, मुझे एक सिंपल सी चीज नजर आ रही है कि भैया यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, 3 को किससे गुणा करूं कि 1 आ जाए। मुझे पता है 7 से, 7 नजर आ रहा है यहाँ पर, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चों ने पढ़ रखा होता है, क्लास में मैंने इसलिए लिया क्योंकि डाटा थोड़ा सा अलग था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंकित ने एक वस्तु 10% की हानि पर बेची, यदि वह उसे 30% कम कीमत पर खरीदता और 26 रुपए कम पे बेचता तो उसे 10% का फायदा होता। कॉस्ट प्राइस बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन का एक खास तकनीक होता है। ठीक है, वो क्या कि ये वाली लाइन लास्ट में पढ़े। अब मान लेते हैं 100 रुपए की चीज थी, 90 की बेची, 10% कम में। ठीक है, अब वो बोलता है यदि वह उसे 30% कम में खरीदता, यानी 70 की खरीदता। ये लाइन में अभी नहीं पढ़ रहा, और वो बोल रहा है कि 10% का प्रॉफिट होता, फिर भी 10% का प्रॉफिट होगा तो 77 की बेचेगा। अब मैं पढ़ूंगा ये वाली लाइन कि 26 रुपए कम कीमत पर बेचता है, तो कितनी कम कीमत पर बेचता है, ये 13 कम कीमत पर बेचता है, और 13 की वैल्यू आ रही है 26 रुपए। वस्तु का लागत मूल्य यानी 100 की वैल्यू निकालनी है तो 200 आ जाएगा, 200 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन में कोई छेड़छाड़ नहीं है, जैसा आता था वैसा ही है, पर अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए ये, अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने और आपको सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे आप में से क्या गलती करते हैं मैं आपको ये बताता हूं। देखिए 2.3 बार, ध्यान से देखना, 2.3 बार। आइए 2.3 बार को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 + 3/9, 4 + 3/9, ये 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 6 + 2/3 हो गया, फिर 6 × 3 = 18 और 2 20, 20/3 हो गया। ठीक है, 90% बच्चे ऐसे ही करते हैं। ठीक है, 90% बच्चे, पर इस क्वेश्चन को कुछ देखना ही नहीं है। अगर देखें तो देखना ही नहीं है, मतलब इसके ऑप्शन इस हिसाब से हैं कि आप देखते ही आंसर मार्क कर दो, इतना तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से देखिए भाई, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इस बात का मतलब होता है 2.333333, ये इसका मतलब हो गया 4.333333, ये जब आप इसे ऐड करोगे, मैं तो सिंपल सी बात बोलता हूं कि 6 से तो ऊपर आएगा पहली बार। ये तो यही नजर आ रहा है 2 और 4 6, 6 से तो ऊपर ही आंसर आने वाला है। ये देखिए 4 पंजे 20, ये 6 गुना नहीं है, ये 3 गुना है, ये 2 गुना है, 6 गुना केवल इसमें नजर आ रहा है, बस सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। पॉइंट भी नहीं लगाना भाई, 2 और 4 6, 6 किस में आ रहा है, 6 पॉइंट कुछ आएगा, तो 6 पॉइंट कुछ केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन में, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 30% की वार्षिक दर पर उधार दी गई एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हाफ ईयरली लागू है, जो और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करिए। तो भैया अर्धवार्षिक अगर लागू है 1 साल के अंदर, मतलब 2 बार लगेगा। अगर 30% है सालाना, तो हाफ ईयरली कितना हो गया, 15 हो गया, और 15 अगर 2 बार लगता है तो नेट कितना आएगा, ये आ जाएगा 30 और 200 32.25, ये CI हो गया। SI कितना होगा, SI तो आपका 30 ही होगा, SI में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब इसके बीच का अंतर ये दे रखा है, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 2.25, इसकी वैल्यू कितनी है 337.5। आपको निकालनी है धनराशि, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, मुझे यहां आंसर नजर आ रहा है 15,000, ए ऑप्शन। देखिए कैसे मैंने सोचा, बहुत सिंपल सी बात भाई, अगर 2 भी होता यहां पर, 2.25 छोड़िए, अगर यहां 2 ही होता तो भी 17 गुना नहीं होता, ये है ना। अगर 2 भी होता तो भी 17 गुना नहीं होता, तो भैया 17,000, 17,700, 18,500, ये तो संभव ही नहीं है। ये तो ऐसे ही दे रखे हैं ऑप्शन, आप सीधा देखिए, ये 2 है, 2 को लगभग अगर आप 16 से गुणा करते हैं, 16.5 से, तब 33 आता है, पर यहाँ तो 2.25 है, तो 16.5 से भी नीचे वाली टर्म आपको गुणा करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है 17,000, 17,700, 18,500, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एवरेज पे आधारित सवाल है, पर क्वेश्चन कैलकुलेशन की वजह से डाला गया होगा शायद। 12 संख्या का औसत 60 है, 12 सब्ट्रैक्ट किया पहले 5 में से और 10 ऐड किया अगले 7 में, तो नया एवरेज क्या होगा। देखो हम ये देखते हैं कि नेट बदलाव कितना है, तो भैया 60 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस माइनस देख लेते हैं आगे क्या आएगा, 12 गुणा 5, यानी 60 कम हो गया टोटल में से,
और 10 गुणा 7 यानी 70 जुड़ गया, तो हम बोलेंगे टोटल में 10 जुड़ गया, टोटल में 10 जुड़ा है, तो औसत में कितना बढ़ जाएगा? जो औसत 60 थी ना, प्लस 10 बटा कितने नंबर है? 12, सॉरी, तो 10 बटा 12 है। इसका मतलब क्या है? सॉरी, इसका मतलब ये है कि भैया 10 बटा 12 है, तो जो मेरा आंसर आएगा ना, अब मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करूंगा, देखिए क्वेश्चन शायद इसलिए रखा गया हो, अब मैं यहाँ पर ना सॉल्व नहीं करूंगा इसे। आप सीधी सी बात देखिए कि 60 प्लस में आ रहा है और ये 1 से कम है, यानी 60 से बड़ा और 61 से छोटा, एक ही ऑप्शन नजर आएगा, बी ऑप्शन। कैलकुलेट करने की जरूरत यहां पर आपको नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगला देखिए, सरकमफ्रेंस और डायमीटर, यानी पाई डी माइनस डी। पाई डी आपका परिमाप होता है और डी डायमीटर व्यास होता है, तो डी अगर कॉमन ले लेंगे हम, 22/7 माइनस 1 का मान दे रखा है 12, डी ले लिया 15/7, ये आ गया 12, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 28/5। रेडियस की क्या आ गई? 14/5, 14/5। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मुझे आंसर नजर आ रहा है बी ऑप्शन। कैसे? अभी बताता हूं। सीधा बी ऑप्शन नजर आ गया। मैंने 11 का मल्टीपल देखा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब 11 का मल्टीपल लोग अंधा मार्क करते हैं, उन्हें लॉजिक वॉजिक से कोई मतलब नहीं है। 11 का मल्टीपल मैं सीधा भी मार्क कर सकता था, बिल्कुल। ये निकालने की जरूरत क्या है? ये निकालने की जरूरत है, अगर आर के अंदर 7 नहीं हो, अगर इसके अंदर 7 नहीं होता ना, तो आप 11 का मल्टीपल कभी जिंदगी में मार्क नहीं कर सकते, आंसर गलत होगा आपका, ठीक है। तो आप सिर्फ 11 का मल्टीपल तो पढ़ लेते हैं, पर उसके पीछे का बेस नहीं ध्यान रखते हैं। तो ध्यान रखिए, जब तक यहाँ पर 7 आता रहेगा, क्योंकि नीचे 7 आएगा 22/7 में, जब जब ये 7 कटता रहेगा, आंसर 11 का मल्टीपल आता रहेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई 11 का मल्टीपल नहीं देखता है, बनाना चाहता है, तो बना भी सकता है। भाई हमने एक चीज पढ़ाई आपको कि भैया रेडियस अगर 7 है तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है? 154 होता है। रेडियस अगर 14 हो जाएगा दुगना, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 154 का 4 गुना, 616, ठीक है। पर ये तो क्या है? रेडियस देखिए कितना है, ये 7 का 2/5 हिस्सा है। अगर ध्यान से देखें तो जो एरिया 7 के साथ 154 आता था, अब उसका 2/5 गुना, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे। ये तो रेडियस है ना, क्योंकि एरिया इसका स्क्वायर होता है, तो 4/25 आ जाएगा। 25 से मैं काटता हूँ, 25 6 150, तो लगभग देखते ही 6 चौक 24 देखते ही मैंने आंसर मार्क कर दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। R1 13% कम है R2 से, और R2 50% ज्यादा है 5600 से। तो R1 की वैल्यू बतानी है, तो R1 की वैल्यू क्या आएगी? 5600 से 150%, ठीक है। और ये क्या आ गया? ये R2 आ गया। R2 से 13% कम, 13% कम का मतलब है 87%, तो ये R1 आ जाएगा मेरा, ठीक है। ये मेरा R1 आ गया। अब अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, पहली बात जो मेरा आंसर आएगा, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, 9 से भाग होगा। 9 से ये भाग नहीं हो रहा, ये भाग हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, ये भी हो रहा है। 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो 9 से भाग हमारे हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या करें? अब भाई एक बात और है कि जो मेरा आंसर आएगा, इसके अंदर आ रहा है 7, तो वो 7 से भी भाग होगा, ठीक है। 7 से भाग करने के लिए हम क्या करते हैं? हम देखते हैं आखिरी 3 में से शेष घटा देते हैं, ठीक है। अब कोई बच्चा बोले कि नहीं पता, तो भाई आपको पता होना चाहिए। और एक बात बताऊं, यहाँ तो और सिंपल लग सकता है, जैसे यहाँ 7110 है, तो मैं 7000 अलग देख लूं, 110 अलग देख लूं, तो ये तो 7 से भाग हो रहा है, पर ये नहीं हो रहा,
इसका मतलब है ये नंबर 7 से भाग नहीं होगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे, इसलिए ही आज का सेशन खास है कि भैया जो पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं इस तरीके के, आप उसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अप्रोच क्या रखेंगे, कितना लिखेंगे कितना नहीं लिखेंगे, ये चीज सीखने वाली है। अगला देखिए, 3 रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक 112 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर, 70 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड्स बनाए गए हैं, फूलों की क्यारियां बनाई गई हैं एक जैसी, इनका साइज एक जैसा है। ठीक है, और वो बोलता है कि भैया इनकी जो लेंथ है वो 7 है, तो ब्रेथ क्या आएगी। अब सबसे बड़ी बात समझना यहां पर, क्योंकि भाई आइडेंटिकल है, एक जैसी है ये, तो इनका क्षेत्रफल सेम होगा, एरिया सेम होगा। तो हमें ऐसा एरिया देखना है जो इन सब में कॉमन आए, यानी इन सब का एचसीएफ, इन सब का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो वो आ जाएगा 14 मीटर स्क्वायर। जो 14 मीटर स्क्वायर वो वैल्यू है जो इन सब में कॉमन नजर आ रही है आपको। ठीक है, 14 मीटर स्क्वायर, तो यानी जो एक एक क्वेरी होगी, ये फ्लावर बेड होगा, ये 14 मीटर स्क्वायर का होगा, तो ये 7 होगा तो ये 2, 7 होगा तो 2, 7 होगा तो 2, तो 2 मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, मार्क प्राइस जो है 28% ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से डिस्काउंट है 15% का, आपको बताना है गेन और लॉस परसेंट। तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई इसके अंदर, अगर आपको ध्यान हो, नेट फायदा या नुकसान निकालने वाला, कि भैया जब एक चीज ऊपर जाती है और फिर डिस्काउंट मिलता है, तो यहाँ आप एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, 28 माइनस 15 माइनस 28 गुणा 15 बटा 100। ठीक है, सीधा आंसर मिल जाएगा आपको। 28 में से 15 गया 13 आ गया, माइनस ये आ गया 4.2। ठीक है, तो 13 में से अगर 4 जाएगा तो लगभग 9 आएगा, और 9 के करीब मेरे को नजर आ रहा है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। आप इसे अगर ऐसा करना चाहे कि 100 रुपए की चीज थी, 128 मार्क किया, फिर 15% डिस्काउंट दिया हो, तो ये ऐसे भी जाएगा, पर यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन आ जाएगी। इसे मैं कोशिश करता हूँ एक्स वाई वाले फॉर्मूले से करने की। जब एक चीज ऊपर अंकित करी जाती है फिर छूट दी जाती है, 2 लगातार प्रतिक्रिया है, इसके अंदर आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल जाता है। अगला देखिए, 22,000 रुपए की राशि पे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से इतना है। तो आपको बताना है कि भाई इंटरेस्ट रेट क्या है। बहुत तगड़ा सवाल लग रहा है। 22,000 की चीज पे अगर मैं ब्याज देखूं ये कितना आ रहा है, 102, 1.02, ये भी हटा के 0 लगा देते हैं, 22 से काटते हैं, ये 22 चौक 88 बचा 14, 22 छः 132, 46.41 आ जाएगा। ये कब आता है? ये जब 10% 4 बार लगता है तब आता है। ठीक है, यानी हाफ ईयरली रेट है 10%, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है तो 4 बार लग रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है लेकिन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा, क्योंकि 20% का हाफ ईयरली ही तो 10% होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ही करना पड़ेगा भाई, और कोई तो तरीका मुझे इसके अंदर नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज और नजर आ रही है मेरे को, ध्यान से देखिए यहां पर पता नहीं आप में से कितने लोग इतनी कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं।
मुझे क्या नजर आ रहा है, देखो मैं साफ बताऊं, ये 22,000 है, ये 11,000 से कम है, 11,000 से कम है, तो यानी 50% से कम है जो नेट है। 50% से कम नेट आपका कब आएगा भाई? अगर आप 40 लोगे तो भी 2 साल का 80% हो जाता है, खत्म क्वेश्चन। 30% के हिसाब से 2 साल का 60% हो जाता है। ये तो मैं SI की बात कर रहा हूं, यहां तो CI की बात हो रही है, ये तो और ज्यादा जाएगा। तो अगर 25% भी लोगे तो भी कट जाएगा, क्योंकि 25 दूनी 50 होता है, ये तो ऐसा ही हो गया। जब CI लोगे, हाफ ईयरली लोगे, ये तो बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा। तो 50% से कम लाना है मेरे को, तो केवल इसी में संभव है, बी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, A और B किसी काम को 14/3 दिन में करते हैं, B और C उसी काम को 12/5 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, और C और A उसी काम को 16/3 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम करते हैं, तो आपको बताना है कि 2 दिन में वो कितना काम कर पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, डाटा थोड़ा अलग है, ऑप्शन भी थोड़े अलग है, मजा आएगा करने में। आइए, 14-12 का LCM हो गया कितना? 84 हो गया, ठीक है, 14 और 12 का 84 हो गया। 84 को 16 से तो भाग नहीं होगा, 84 4 से ही भाग होता है, 4 से और गुणा करना पड़ेगा, यानी 336, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, 14 दूनी 28, 24 दिया 72, 72 एफिशिएंसी आ गई इसकी, 2 28 140, ये आ गया 2 21 21 दिया 63, ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई इनकी, ठीक। यदि तीनों मिलकर काम करते हैं तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, आइए देखते हैं कितना भाग कर लेंगे, आइए देखते हैं। तो ये कितना आ गया, 203 275, ठीक है, 3 275/2, इनमें से तो कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा भाई। अच्छा, 2 दिन में बोल रहा है ना, 275 तो 1 दिन में कर रहा है ये, तीनों मिलकर, नहीं 275/2 कर रहे हैं, ये 1 दिन का काम है तीनों का, क्योंकि ये A+B है, ये B+C है, ये C+ है एक तरीके से। तो अगर आप, ये तो A+B+C का दुगना आया, A+B+C कितना आएगा, ये आएगा इतना, 1 दिन का काम। 2 दिन का निकालोगे तो गुणा 2 करना पड़ेगा, 275 आ जाएगा, तो 275/336 ये मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। हालांकि आप 275 देखकर भी आंसर मार्क कर सकते हैं, सीधा आंसर आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन, कैलकुलेटिव सवाल। किसी वस्तु को 4,550 रुपए बेचने पर लॉस जो होता है वो 5 गुना होता है, प्रॉफिट जो होता है वो 5 गुना होता है। प्रॉफिट होता है तो हम इसे आगे लिखते हैं 4,550, ये CP। लॉस होता है तो हम इसे पीछे लिखते हैं, ये आ गया 3,290, ठीक है। तो जो प्रॉफिट है वो 5 गुना है लॉस का, तो ये जो प्रॉफिट है ना यहाँ पर, और यहाँ पर जो लॉस है वो 5 गुना है लॉस का। फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं काफी टाइम से कराता हूँ, मतलब हर बैच में ही कराया हुआ लगभग, और मैं ये बोलता हूँ ये क्वेश्चन फेवरेट है एग्जामिनर का, ठीक है। इसके अंदर वो बदल देता है चीजें कई बार, ठीक है। आइए देखते हैं, अब इन दोनों में जो अंतर है कितने यूनिट का है, आइए देख लेते हैं। इन दोनों में जो अंतर है वो आ गया 60 और 1200, 1260 का अंतर आ गया, ठीक है, जो कि इसके योग के बराबर होगा। भाई ये 5 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो टोटल मिला के 6 यूनिट का स्केल बन गया, ये 6 यूनिट की वैल्यू है ये, ठीक है। अगर मैं 210 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 210, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू,
तो 210 की यहाँ हानि हो रही थी, तो अगर आप इसमें 210 जोड़ दोगे तो सीपी आ जाएगा, ये आ गया 3500 रुपए। अब 3500 पे आपको सीपी नहीं निकालना, आपको 20% के फायदे पे निकालना है, तो 4200 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास 3500 आ गया, अब मैं इसका 120% निकालूं तो इससे बढ़िया है मैं 7 का मल्टीपल देख लूं। 7 केवल एक ही ऑप्शन में है, इसमें बी ऑप्शन में, आंसर हो जाएगा। नहीं तो मैं ये भी देख सकता हूं कि 3500 की सीपी है, 20% यानी 700 रुपए और 4200। दिमाग में करना सीखिए। अगला देखिए 120 मुर्गी है, 140 और आ जाती हैं तो एक्सपेंस जो है 4050 रुपए बढ़ जाता है, बल्कि औसत जो है वो 3 रुपए कम हो जाता है। देखो पहले जो औसत निकलेगा किससे, एक्सपेंडिचर बटे मुर्गी से, ये पहले वाला औसत आ गया। ठीक है, और अब वाला औसत क्या आएगा, ई प्लस 4050। अब खर्चा हो रहा है इतना, मुर्गियां कितनी है 260, बराबर आ गया 3 के। ठीक है, पहले वाली औसत खर्चा बटा लोग, बाद वाली औसत खर्चा बटा लोग, और इन दो औसत में अंतर है 3 का। आपको बताना है ओरिजिनल एक्सपेंडिचर यानी ई की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले तो मैं देखूंगा ई जो है 120 से भाग होना चाहिए, यानी 3 से भाग होना चाहिए। 3 से भाग होने वाले ऑप्शन देखता हूँ कितने हैं मेरे पास, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है और ये है। ये 2 ऑप्शन है आपके पास, ये दोनों ऑप्शन 3 से भाग होने वाले हैं। ठीक है, अब मैं किसी एक ऑप्शन को रख के वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा, किसी एक ऑप्शन को रख के। आइए देखते हैं, अगर मैं ये वाला ऑप्शन रख देता हूं, मान लेते हैं भाई, पूरा सॉल्व करने में ज्यादा समय लगेगा, बहुत ज्यादा। 4140 120 से भाग करता हूं, ये आ गया। अगर 4140 यहां रखता हूं, 4000 8000 190 260, 13 से काटते हैं पहले, ये आ गया 31.5। तो देखो अंतर आ गया 3 का, ये वेरीफाई हो गया, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। अगला देखते हैं, एक संख्या को लगातार 10%, 15% और 56% कम किया गया तो वो इतनी हो गई। अच्छा जी, तो आपको बताना है कि वो संख्या क्या थी। तो बाद में हो गई इतनी, पहली डिक्रीमेंट कितनी है 10% की, यानी 90 नीचे आएगा, 100 ऊपर। अगली कितनी है 85 नीचे आएगा, 100 ऊपर। अगली कितनी है 56% की, 44 नीचे आएगा, 100 ऊपर। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है मेरे को। अब मेन बात है कि हम ये कैलकुलेट करते कैसे हैं, सबसे बड़ा खेल तो वही है। क्या किया जाए, मुझे जहां तक है आंसर लग रहा है ये वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन। इसे करने से पहले मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं, मुझे ये लग रहा है 0 कटा, 9 से काटा मैंने, 9 दूनी 18। ठीक है, अब हम चाहे तो डीएस लगा ले, सबसे बेस्ट है। चारों ऑप्शन की डीएस अलग अलग है। ये 8 आ गया, नीचे 8 आता है तो ऊपर 8 लगा देते हैं, 8 5 13 यानी 4, नीचे 4 आता है तो ऊपर 7 लगा देते हैं। और ये कितना हो गया, ये हो गया 2, 2 सत्ते 14 यानी 5, 5 अट्ठे 40 यानी 4। देखा, डीएस आ गया 4, सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं मैंने दिमाग में कैसे निकाला कि 40,000 आंसर आएगा। मेरा तरीका क्या था, देखो भाई जीडी का पेपर है, ऑप्शन दिए आपको खेलने के लिए, खेलिए इनसे। अगर मैं 10 और 15 का नेट निकालता हूं तो कितना आएगा पता है, यह आएगा लगभग 23 के करीब, 23.5। फिर मैं 56
और 23.5 का नेट निकालता हूं, ठीक है, 56 और 23.5 का, तो ध्यान से देखना कितना आएगा। 23.5 के 20 ले लेता हूं चलो, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं। 56 और 20 का ले लेता हूं। 56 और 20 का मतलब है 56 + 20 76, और 76 में 10 गया 66। 66% की कमी करनी है लगभग, ठीक है। तो बच्चा कितना, लगभग 30% के करीब, यही है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ सी लग रही है। 10%, 15%, 25 में से 1.5 गया 23.5, 23.5 की जगह 20 ले लिया मैंने, ठीक है, और 56%, ठीक है। 76 माइनस 76 नहीं, वो 70 मान लो, 70 माइनस 10 60, तो लगभग 40% 50% के करीब बचेगा। 40-50% इसमें तो नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 50% ही ले लेते हैं सीधा सीधा। तो 50% इसका तो आ रहा है, पर इसका नहीं है 50%, इसका नहीं है 50%, इसका भी नहीं है 50%, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। लेंथ और ब्रेड्थ जो है क्यूबॉइड की, वो 50%, 20% और 30%। लेंथ और ब्रेड जो है 50 और 20 बढ़ाई गई, हाइट जो है 30% कम करी गई, तो वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है। हम दिमाग में भी कर सकते हैं, ये देखिए एरिया में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, 50 और 20 70, 70 में से 50 गुणा 20/100 यानी 10 गया, बचा 60, ठीक है। अब 60 में से 30% की कमी, तो 60 माइनस 30 यानी 30, और 30 माइनस 18 यानी 12। अरे ये क्या हो गया भाई, दोबारा से देख लेते हैं एक बार। अच्छा ये बढ़ोतरी है, गड़बड़ कर दी ना मैंने, ये बढ़ोतरी है, एरिया तो बढ़ेगा ना। 50 + 20 यानी 70, 70 + 10 यानी 80, XY/100, ठीक है। 80 में से 30 कम करना है, तो 80 में से 30 गया 50, 50 में से 24 गया तो 26, 26 आंसर आ जाएगा। यहां मैंने XY लगाया है, ठीक है, मैंने इंडिविजुअल XY इसमें लगाया, 80% आ गया नेट, 80 और 30 में नेट लगाया, तो ये बिना पेन के करना सिखाया है मैंने आपको, ठीक है, ये आ गया। आप चाहे तो इसे वैसे भी लिख सकते हैं कि भैया जैसे आपको शौक है लिखने का, 50% बढ़ाया तो 2 से 3 हो गया, 20% बढ़ाया तो 5 से 6 हो गया, 30% कम किया तो 10 से 7 हो गया, ठीक है। ऐसा अच्छा लगता है काफी बच्चों को। 2 तिया 6 हो गया, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, ये आ गया 50, तो 50 का अगर 63 हो गया तो 13 बढ़ गया, 13/50, तो 13 का मल्टीपल ही देख लो या 26, सीधा आंसर आ जाएगा। पर अगर इसे बिल्कुल दिमाग में करें तो ज्यादा सिंपल है भाई। अगला देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है कुछ। 8 दिन काम करने के बाद पायल को पता लगा कि भैया केवल 10% काम ही पूरा हुआ है। वह पिंकी को काम पर रखती है जो पायल से 50% अधिक कुशल है, तो शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें और कितना दिन लगेंगे। ध्यान से देखिए, 10% काम पूरा हुआ है 8 दिन में, बचा कितना, 90%। 90% बचा ना, 90% के लिए कितने दिन लगते, 72 दिन लगते 90% के लिए, क्योंकि भैया 10% के लिए 8 दिन लगे, 72 दिन लगते। पर हुआ क्या, उसने एक जने को और शामिल कर लिया जिसकी क्षमता पायल से 50% अधिक है। यानी पायल अगर एक काम करती है तो पिंकी 1.5 काम करती है, यानी जो काम पहले 1 हो रहा था अब काम होगा कितना, 2.5। तो अब दिन कितने लगेंगे, तो हम बोलेंगे 72/2.5 कर लेते हैं, ठीक है। यहां से आंसर आ जाएगा, तो ये आ गया 5/2, तो ये आ गया 28.8। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। या इसे और दूसरे नजर से देखना चाहें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं।
पहले एफिशिएंसी कितनी थी, 1 थी, अब कितनी हो गई, 2.5 हो गई, यानी 2 से 5 बोल सकते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम 5 से 2 हो जाएगा। तो भैया 5 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 72, 2 की निकालनी है तो 144/5 आ जाएगा। आप यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं, बात एक ही है। अगला देखिए, पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी जिसपे उसने 15,000 में प्रत्येक को बेचा, 25% का मुनाफा हुआ एक पे, अगली पे X% की हानि हुई। नेट अगर 2,000 की हानि हुई तो X की वैल्यू बतानी। ये तो मैं कोशिश करता हूँ कि भैया बिना पेन के ऐसे दिमाग लगा के करूँ। मेरे पास 2 घड़ियां थी, 15,000 में मैंने बेची, पहली पे 25% का फायदा हुआ। 25% क्या होता है, 4 से 5, 5 की वैल्यू 1500 है, ठीक है, 15,000 है, ठीक। तो जो फायदा हुआ 1 यूनिट का वो कितना हुआ, 3,000 का फायदा। पर ध्यान से देखिए, पहली पे तो 3,000 का फायदा हुआ मेरे को, पर आखिर में मिला के 2,000 का नुकसान हो गया मेरे को। ठीक है, 2,000 का नुकसान हो गया, ध्यान से समझना। तो इसका मतलब है अगली वाली घड़ी पे मुझे 5,000 का नुकसान हुआ होगा, तभी मेरा नेट 2,000 का नुकसान आ रहा है। ठीक है, तो अगली वाली घड़ी पे मेरे को 5,000 का नुकसान हो गया। अब अगली घड़ी पे मेरे को 5,000 का नुकसान हुआ और मैंने 15,000 में बेची। ठीक है, ये नुकसान है, ये सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, ये तो 20,000 रहा होगा। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं, नहीं तो मैं तो बिल्कुल ऐसे ही करता हूं अपने आप को उतार कर, क्योंकि 15,000 का बेचा, 5,000 की हानि हुई, 20,000 की चीज होगी, तो हानि प्रतिशत कितना हो गया, 5,000 बटे 20,000 यानी 1/4। ठीक है, तो 1/4 क्या होता है, 25% होता है। पर कोशिश करिए, बहुत मामूली सवाल है ये वाला। ठीक है, मामूली मतलब अगर कोई आदमी अपनी जिंदगी से कनेक्ट करके चीजों को पढ़ रहा है तो मामूली है। अगर वो ये सोच रहा है कि पेपर की तैयारी कर रहा हूं मैं और पेपर में क्वेश्चन आया है और मुझे इसकी शॉर्ट ट्रिक ढूंढनी है, तो वो लिखेगा, मजबूर है कि सर ने कैसे पढ़ाया था। भाई सिंपल सा हिसाब किताब लगाना है। 15,000 में बेच रहा था वो दोनों को, पहली पे 15,000 में 25% का फायदा हुआ, यानी 3,000 का फायदा हुआ, पर नेट 2,000 का नुकसान हुआ। इसका मतलब 5,000 का नुकसान अगली पे हुआ, 15,000 में बेचने पर 20,000 की चीज होगी, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एवरेज ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 13 फ्रॉम 70 टू 144। इसमें मैं एक चीज खास बताता हूं, अगर ध्यान हो आपको तो। वो क्या बताता हूं, देखो आंसर मुझे पता लग गया, ये आना है सी ऑप्शन। ठीक है, आंसर ये आना है सी ऑप्शन। तो अब मैं क्या कहूंगा कि भाई वैसे बच्चे क्या करते हैं, 13 का मल्टीपल देखेंगे, 13 6 78, फिर आगे जाएंगे। ठीक है, आगे जाएंगे, 13 7 91, 13 8 104, फिर 13 9 117, ऐसे करते करते आगे तक जाएंगे 143 तक, तो 11 तक, फिर औसत निकालेंगे। भाई 13 का मल्टीपल देख लो, जो एवरेज आएगा वो भी 13 का मल्टीपल होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो केवल 13 का मल्टीपल देख के मैंने आंसर मार्क कर दिया है सी ऑप्शन। ठीक है, अब 13 का मल्टीपल कैसे देखते हैं, भाई ये तो भाग हो नहीं रहा, ये भी नहीं हो रहा, इनमें कैसे देखेंगे, आखिरी 3 में से ये घटा दो, 105 में से 1 गया, 104 आ गया, 13 से भाग हो जाएगा। अगला देखिए अगला देखिए ध्यान से, किसी निश्चित यात्रा का 1/3 भाग 24 की गति से, 1/4 भाग 36 की गति से और शेष भाग 60 की गति से। तो आपको बताना है कि भैया औसत यहां पर कितना रहने वाला है। आइए देख लेते हैं, 24 36 60,
अगर मैं डी डिस्टेंस मानता हूं, एक सेकंड हो जाओ, एवरेज स्पीड निकालनी है। या तो मैं इसका एलसीएम ले लूं, 360 किलोमीटर दूरी मान ली मैंने, ठीक है। 360 का एक तिहाई यानी 120, 120 की स्पीड से 5 घंटे ले लेगा, ठीक है। 1/4 भाई, एक तिहाई कितना हो गया 120, 1/4 कितना हो गया 90, 90 कर रहा है किसकी स्पीड से, 36 की स्पीड से। एक सेकेंड रुकिए यार, बिल्कुल 90 कर रहा है 36 की स्पीड से, ठीक है। फिर बचा 150, 150 कर रहा है किसकी स्पीड से, 60 की स्पीड से, यानी 2.5 आ गया, 2.5, 2.5, 5, 10, 36 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 आंसर हो गया। आगे देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 15,400 है, उस पर डिस्काउंट मिलता है 12% का। हर्ष बार्गेनिंग करता है शॉपकीपर के साथ और एक सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है उसे, जिससे क्रोकरी का प्राइस इतना हो जाता है। आपको बताना है सेकंड डिस्काउंट कितना था, 15,400 गुणा 88% है ना, गुणा 100 माइनस एक्स बटा 100 बराबर आ गया 10164, ठीक है। मैं यहां पर ना एक चीज बताता हूं आपको, मैं इसे डीएस से उड़ाने की कोशिश करूंगा सीधा सीधा। आइए देखते हैं कैसे। इसका डीएस कितना है, 1 है, इसका कितना है 7 है, इसका कितना हो गया 6, 4, 10, 2, 12 यानी 3, नीचे 7 आएगा तो ऊपर क्या चला जाएगा 4, 3 चौक 12 यानी 3, ठीक है। यही आएगा 88, 100 माइनस एक्स, सेकेंड डिस्काउंट बताना है मेरे को। ये आ गया 1, ये आ गया 7, नीचे 7 जाएगा तो ऊपर 4 आएगा, 3 चौक 12 यानी 3 आएगा, 100 माइनस एक्स 3 के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि ध्यान से देखिए, इसमें से कुछ घटाना है और 3 लाना है डीएस। इसका डीएस कितना है 3, 10 में से 3 जाएगा 7 आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। या आप ये भी रख सकते हैं कि इसका डीएस है 1, इसका एक्स है, इसका 3 है, तो एक्स का कितना आ जाएगा -2, -2 का मतलब क्या होता है 7 होता है, 7 का मतलब बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, खत्म। कैलकुलेशन से बच सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने ये, एल की जो इनकम है वो एम की इनकम से 125% है, यानी ये 4 है तो ये 5 है। एल का जो खर्चा है वो एम के खर्चे से 120% है, यानी ये 5 है तो ये 6 है। यहां आ जाएगी सेविंग, पर सेविंग से पहले एल की जो इनकम है वो 180% है, यानी एम के एक्सपेंडिचर से, यानी 1.8 टाइम, 1.8 टाइम करोगे आप इसका 9 हो जाएगा, इसे भूल जाओ 9 हो गया। अब ऐसी थोड़ी भूल सकते हैं कि 1.8 से गुणा कर दिया, इसे भी करना पड़ेगा, 7.2 हो गया, ठीक है। तो इसकी सेविंग कितनी हो गई 3 हो गई, इसकी सेविंग कितनी हो गई 2.2, 11 आना चाहिए यहाँ पर, ये रहा 11 आंसर हो गया, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने।
विकास ने 2 टेबल बेची 504 रुपये प्रति टेबल के हिसाब से। पहली पे 40% का फायदा हुआ और दूसरी पे 40% की हानि हुई। तो टोटल कॉस्ट प्राइस आपको बताना है दोनों का। आप ध्यान से देखिए, इसमें कैलकुलेशन का खेल है भाई। 40% का फायदा हुआ पहले पे, यानी 5 से कोई चीज 7 में बेची गई और 7 की वैल्यू अगर ये है, कितना गुना हो गया? 7 की वैल्यू अगर ये है, 5 की निकाल लूंगा, 72 गुना हो गया। ठीक है, तो 72 गुना यानी 360 हो गया पहले का सीपी। अब अगले पे आता हूं, 40% हानि पे, तो 5 की चीज 3 में बेची गई है। अगर ये 3 की वैल्यू है तो 5 की क्या आएगी? ये कितना गुना हो गया? ये आ गया 168 गुना। 168 गुना करोगे 5 का तो 840 हो गया। तो ये 1200 रुपये आ जाएगा टोटल मिला के। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट किसी राशि पे 2 साल का ये है 32% के हिसाब से, तो वह राशि होगी। अरे भाई कैलकुलेशन बहुत। 32% सालाना है तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 32 प्लस 32 प्लस 32 गुणा 32 बटा 100, तो 64 आ गया। ये आ गया 10.24, 74.24। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 6681.6। 100% की वैल्यू निकालनी आओ। ठीक है, आंसर तो सीधा नजर आ रहा है मेरे भाई, डी ऑप्शन आंसर नजर आ रहा है। कैसे? अगर आपने mg कॉन्सेप्ट पढ़ा है। 8 और 1 9, 6 3 18, इसमें 9 आ रहा है। क्या इसमें आ रहा है 9? जी नहीं। तो मेरे आंसर में 9 का मल्टीपल आएगा, काम खत्म हो जाएगा। ये रहा 9 का मल्टीपल, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अन्यथा बहुत कैलकुलेशन है इसके अंदर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 35% के हिसाब से बढ़ती है और 2 साल बाद इतनी हो जाती है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन बतानी है कितनी होगी। भैया बाद वाली चीज अगर दी जाती है 9 1 1 2 5, ठीक है, 35% के हिसाब से बढ़ रही है, तो 135 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर, क्योंकि हमें कम वाली वैल्यू चाहिए। कम वाली वैल्यू चाहिए होती है तो बड़ी नीचे आ जाती है, छोटी ऊपर, क्योंकि पहले वाली चाहिए ना हमें। और अगर बाद वाली वैल्यू चाहिए होती है तो बड़ी ऊपर आ जाती है, छोटी नीचे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालनी है। अब क्या करेंगे? सॉल्व भी करना पड़ेगा भाई, इसे तो ऐसा लग रहा है। आओ करते हैं सॉल्व। मैं सोच रहा था कुछ मिल जाए। काटते हैं, चलिए 5 से काटते हैं 27। 27 से ही काटते हैं, चलिए 27 पंजे 2, फिर 5, फिर 27 से काटते हैं 5000 आ गया, 50,000 आ गया। बी ऑप्शन आंसर हो गया। कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा यार, और कोई तो चारा है नहीं इसके अंदर। और कुछ हो सकता है क्या? अगर मैं नेट कैलकुलेट करूं, नेट से भी मुश्किल ही होगा। 35 प्लस 35 वाला, 35 से नेट कैलकुलेट करता हूं 70 और 12, 82.25 आएगा और 1। कैलकुलेट ही करना पड़ेगा भाई। देखो मामूली से क्वेश्चन में कैलकुलेशन दे दी आपको।
17 लगातार ऑड नंबर हैं, यदि पहले 11 का औसत x है, अगले 6 का औसत क्या होगा। मैं मान लेता हूं स्टार्टिंग वाले कि स्टार्टिंग से लगातार की बात हो रही है, और अगर ऑड नंबर होते हैं तो उनका औसत क्या आता है, n ऑड नंबर का औसत n आता है अगर स्टार्टिंग से लगातार लिए जाए। तो अगर 17 लोगे तो 17 का औसत क्या आएगा, 17 आएगा, और 11 पहले 11 का औसत क्या आएगा, 11 आएगा। ये x हो गया हमारा। आखिरी 6 का हमें निकालना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल हो गया, एलिगेशन लगा दिया मैंने इसमें। 17 में से 11 गया 6, तो 17 में 11 जोड़ेंगे 28। 28 कब आएगा, जब x में क्या जोड़ा जाएगा, 17 जोड़ा जाएगा। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, ऑड नंबर अपने हिसाब से मान लिया कि लगातार ऑड नंबर पहले से है, शुरू से, ठीक है। अगर 17 लगातार ऑड नंबर है शुरू से, तो उनका औसत क्या होता है, 17, वो बीच में आ गया। पहले 11 का क्या होगा, 11, वो यहां आ गया, जो x की वैल्यू आ गई। आखिरी 6 का आपको निकालना है, एलिगेशन से सॉल्व कर लिया। सीता और गीता की औसत आयु 40 वर्ष है, यदि ऋतु सीता का स्थान लेती है तो औसत आयु 38 हो जाएगी, और यदि ऋतु गीता का स्थान लेती है तो औसत आयु 42 वर्ष हो जाएगी। सीता, गीता और ऋतु की आयु बताइए। सीता, गीता और ऋतु, ठीक है। चलिए आइए, मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा नहीं बिल्कुल भी। सीता और गीता का औसत है 40, यानी मिलाकर हो गया 80। 80 आ रहा है, जी नहीं। 80 आ रहा है, जी हाँ। 80 आ रहा है, जी नहीं। 80 आ रहा है, जी नहीं। खत्म, आगे जाएंगे क्यों हम। बी ऑप्शन सीधा देखते ही आंसर मार्क कर दिया, हमें मतलब ही नहीं है आगे ऋतु को रिप्लेस किया है गीता से या ऋतु को रिप्लेस किया है सीता से। भाई 80 अगर एक ही ऑप्शन में है तो वही ऑप्शन आंसर आ जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं है। एक राशि को निवेश किया चक्रवृद्धि ब्याज पे, वह 3.24 गुना हो गई 2 साल में। तो आपको बताना है इंटरेस्ट रेट क्या होगा। 80% हो जाएगा। कैसे, मेरे दिमाग में आ गया कि वही राशि 3.24 हो गई, किससे, 1 से, तो यानी 100 से 324 हो गई। और जब 2 साल की बात होती है तो हम स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो यानी 10 से 18 हो गई। कितना हो गया, 80% हो गया। 80% मेरा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेटिव सवाल। टोटल सरफेस एरिया निकालिए कोन का जिसका रेडियस जो है 15 है, हाइट 8 है और ये 17 है। तो आंसर लगभग आने वाला है यहाँ पर। तो वो मेरे को कैसे पता लगा, क्योंकि रेडियस में 7 नहीं आ रहा है यहाँ पर। फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर, आर प्लस एल। तो 22/7 गुणा 15 और 15 प्लस 17 यानी 32, ये आ गया। 32 का 15 गुना यानी ये हो गया आपका 480। 480 का ये कितना, 3.14 होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे आंसर नजर आ रहा है सीधा बी ऑप्शन, वन साइडेड नजर आ रहा है। कैसे भाई, 480 का 3 गुना क्या होता है, 1440 होता है। 1440 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आने वाला है, क्योंकि 0.14 नहीं लिया है मैंने अभी। तो भैया 1440 यहाँ पर नहीं है, ये तो 1600 हो गया, ये 1400 से छोटा है। एक ही ऑप्शन बचा, आंसर मार्क कर दो, पूरा सॉल्व करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अगला देखिए, रमेश जे से स्टार्ट करता है और के पे पहुंचता है 28 घंटे में, यदि 2/5 दूरी 10 की स्पीड से तय करता है और शेष दूरी 20 की स्पीड से तय करता है, तो आपको बताना है ये। अच्छा, 2/5 यानी 2D/5, ये 10 की स्पीड से, और 3D/5 20 की स्पीड से, टोटल आ गया कितना, 28 घंटे, ठीक है।
आपको डी की वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे? 400 400 ही आंसर आ गया भाई। देखो मैंने पता क्या करा, ऑप्शन से वैल्यू रख दी डी की। ये 100 है, मैंने देखा 100 से भाग होने वाला ऑप्शन देख लेते हैं, 100 से और 50 से। मुझे दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ये दोनों। मैंने पहले 400 रखने की कोशिश करी, आप 600 भी रख सकते हैं, 600 नहीं आएगा तो 400 से वेरीफाई होगा। मैंने 400 रखा, अगर डी की जगह 400 रखता हूं तो देखिए कितने गुना हो गया, 4 तिया 12। 400 रखता हूं तो कितने गुना हो गया, 8 गुना 16। 16 और 12 28 हो गया, वेरीफाई हो गया। ऐसा हम बहुत बार करते हैं। अगला देखिए, 24 संख्या का औसत 22 है, पहली 9 संख्या का 18 है, तो रिमेनिंग नंबर का कितना होगा? आइए देख लेते हैं भाई। 22 प्लस कितने की कमी रह गई, 4 की। 4 निम कितना हो गया, 36। ठीक है, 4 निम कितना हो गया, 36। और कितने नंबर बचे, 15। 15 दूनी 30 और 4 बिल्कुल आ गया भाई, 24.4 आ गया। पहला तो ठीक है। अगला देखते हैं, अगले का औसत क्या कह रहा है, 286 आ रहा है। 286। कोई छोटा तरीका तो बहुत मुश्किल होगा, डेविएशन से भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा गैप है। टोटली कर लेते हैं ये। टोटली कर लेते हैं। 12 7 19 1 20 0 2 आ गया। 14 2 16 और 22 38 38 और 52 90 90 और 28 118 और 25 143 बटा 5 2 8 6। सही है भाई, दोनों ठीक हैं, बोथ 1 एंड 2। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। काम करने वाला क्वेश्चन भाई, पेपर में मिल सकता है। आगे देखिए, ए किसी काम का 4/5 हिस्सा 10 दिन में करता है, बी 5 क्षमता वाला है, 5 गुना क्षमता वाला, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? मेरा दिमाग कह रहा है कि मैं इसे कुछ बहुत आसान बना दूं। कैसे, आइए देखते हैं। ये 4/5 हिस्सा 10 दिन में करता है, बी इसका 5 गुना क्षमता वाला है। ठीक है, 5 गुना काम करता है, तो दिन कितने लगेंगे, डिवाइड बाय 5, यानी 2 दिन लगेंगे उसे। अगर बी को ही हम काम कराते हैं यही वाला, तो उसे 2 दिन लगने हैं 4/5 काम करने में। तो भैया 4/5 काम करने में अगर 2 दिन लगने हैं तो 4 की वैल्यू 2 दिन है, तो 5 की 2.5 आ जाएगी। 2.5 ये रहा, आंसर हो जाएगा, खत्म। बी की क्षमता 5 गुना है, तो वही जो काम ए कर रहा था उसी काम को करने में दिन कितने लगेंगे, 5 से भाग कर देंगे, यानी 2 दिन लगेंगे। तो 4 की वैल्यू 2 है, 5 की 2.5 आ गई। इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं इस बार सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, कुछ ऐसा है कि देखो, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको एक चीज सिखाई है। अगर आपने इंस्पेक्टर चालीसा बैच किया है, इसे देखते ही देखते सीधा सीधा नंबर आ जाते हैं। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। ये 8 है, लास्ट में 2 है तो 4 आएगा, ये 6 बारी में जाएगा 64। 49 है, 1 है, लास्ट में 9 आएगा, ये कितनी बारी में जाएगा, 4 बारी में जाएगा। ठीक है, ये तो 8 ही आ गया डायरेक्ट। 169 है, लास्ट में 3 आएगा, कितनी बारी में जाएगा, 1 बारी में। ये बताया था ना मैंने, ये डिवीजन करना सिखाया है मैंने आपको। तो 49 में से 8 गया तो कितना आ गया, 41। तो 64 गुणा 41 प्लस 13। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे भाई, क्या गुणा करें या ऐड करें? 5 और 4 9, DS 9 आना चाहिए। DS 9 इसका तो नहीं है, इसका है, इसका भी है। लो भाई, काम हो गया, खत्म। 2 ऑप्शन का DS 9 है। ठीक है,
तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा फिर। 1 चौक 4 हो गया, 1 छिक 6 और 16 22 हो गया। 24 आखिरी दो संख्या निकाल ली मैंने इसकी, 24 और 13 37 आ गया। 37 इसमें है, सी ऑप्शन आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करते वक्त भी मैंने आखिरी दो संख्या निकाली है केवल। भाई मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आखिरी तो 1 चौक 4 आ गया और उससे पहले अगली संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, इसे आगे ले जाओ और इसे इससे गुणा कर दो। 16 और 6 22, 22 का 2 लिखा मैंने, तो आखिरी दो संख्या 24 हो गई। 24 और 13 37, सी ऑप्शन मैंने आंसर मार्क कर दिया। अगला देखिए, पपैया की जो कीमत है वो 40% बढ़ गई, यानी 100 से 140 हो गई। तो खर्चा 100 से 140 हो जाना चाहिए, पर जो खर्चा बढ़ा वो 10% कम हो गया। एक सेकंड रुक जाइए, क्या कह रहा है, यानी 90 हो गया। ये तो 100 से 140 होना चाहिए था, पर हमने महंगाई देख के खाना ऐसा छोड़ दिया कि जो 100 रुपए भी खर्च करते थे वो भी खर्च नहीं कर रहे, वो 90 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं कितना फर्क है 50 का। तो 5/14, ठीक है, ये सॉल्व करना है मेरे को। 14 3 42 बचा 8, 14 पंजे 70, 35 दशमलव कुछ आएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अलग लैंग्वेज लगी मेरे को थोड़ी सी, क्योंकि यहां पर डिक्रीज हो गया, 100 की जगह वो 90 अब खर्च कर रहा है। ठीक है, कैलकुलेटिव सवाल है, देखिए 7,000 की चीज पे कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 36% के हिसाब से, हाफ ईयरली है, 1 साल के लिए। हाफ ईयरली है यानी साल में 2 बार लगेगा, 36% साल का है, हाफ ईयरली 18 हो गया, 18 और 18 36 होता है, और 18 का स्क्वायर बटा 100। ये लिख रहा हूं आपके लिए, आपको लिखना नहीं है। 324 3.24, तो 36 प्लस 3.24 यानी 39.24 निकालना है आपको। किसका, 7,000 का। अब देखिए मुझे आंसर सीधा नजर आ गया, कौन सा है, ये रहा, सी ऑप्शन। ये सब चीजें मैंने आपको सिखाई हैं, ठीक है, वर्दी बैच के अंदर। वर्दी बैच मैंने यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया आपको, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने ये सारी चीजें आपको सिखाई हैं। कैलकुलेशन की कला जो है लगातार यूज हो रही है। भाई अगर ये 40% होता तो 2800 आ जाता, अब 2800 से थोड़ा कम आ जाएगा, तो थोड़ा कम है, केवल सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये देखिए फिर से एक कैलकुलेटिव सवाल। $21,500 पर 35% पर एनम के हिसाब से 2 साल का अमाउंट कितना रिसीव होगा। 2,1,5,0,0 गुणा 35 के हिसाब से, तो 35 के हिसाब से 2 साल के लिए 70 हो गया, और एक्स्ट्रा कितना हुआ, 35 गुणा 35 बटा 100, 35 गुणा 35 बटा 100 जो कि होता है आपका 12.25, 82.25। तो 182.25% हमें इसका निकालना है। ये कैलकुलेशन उसने आपसे उम्मीद करी है कि आप इसका आंसर करोगे। बताओ भाई क्या आने वाला है, कैसे करेंगे कैलकुलेशन। अगर मैं डीएस लगाऊं तो 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, देखते हैं। 8 और 1 9, 7 4 11, 8 19 5 24, ये गया, 7 4 ये भी गया, 9 8 और 1 9, 3 3 6 7 13 5 18, इसमें 9 आ रहा है। 4 2 6 10 17 19 1 7 5, केवल एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने केवल डीएस लगाया, डीएस जिसका 9 आ रहा है वही ऑप्शन आंसर हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। x2 की वैल्यू 1331 है, x1 जो है 11% ज्यादा है इससे, और 67% कम है x3 से। x2 है 1331,
अगर मैं x1 निकालूं तो 11% ज्यादा है, यानी 111% ले लेते हैं इसका, ये x1 आ गया। अब 67% ये कम है, यानी ये किसकी वैल्यू हो गई, x3 से। आपको x3 की वैल्यू बतानी है, यानी ये वैल्यू हो गई आपकी 33 की, और आपको निकालनी है 100 की। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं भाई साहब। 33 से ही काट लेते हैं, 11 से काटते हैं, पहले 3 से काटते हैं, 11 और 37, 11 से काटोगे 121 आएगा। अब डीएस लगा लो। डीएस तो लगेगा ही नहीं भाई साहब, डीएस तो उसने लगाने को मना ही कर दिया कि आप डीएस लगा ही नहीं सकते। कर लो, कैसे डीएस लगाओगे, एक जैसे से नंबर दे रखे हैं कुछ ऑप्शनों में, इन दोनों में एक जैसे हैं, इसमें अलग है। चलो कोई नहीं, आइए देखते हैं क्या हो सकता है। अगर मैं 11 का मल्टीपल ढूंढूं, क्योंकि आंसर में 11 का मल्टीपल आएगा, इसमें 11 है, 4 7 11 14 ये गया, 8 14 ये भी गया, 11 11 ये है, 8 11 खत्म। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, बिना गुणा करे भी हमारा आंसर आ सकता है, तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11 का मल्टीपल देखकर हमने आंसर मार्क कर दिया। अगला देखिए, एक कंपनी में 42 एम्प्लॉई हैं, एवरेज सैलरी 27 एम्प्लॉइज की 4100 है, 13 की इतनी है, बचे 2, सबकी इतनी है, तो बचे 2 की कितनी होगी। तो आओ देख लेते हैं भाई, है ना। 7200 अगर सबकी है तो कितनी ज्यादा हो गई, 3100 ज्यादा हो गई, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट आएगा 27 एम्प्लॉई का, प्लस ये कितना ज्यादा हो गई, डेविएशन मेथड लगाया, 1100 ज्यादा हो गई, कितने लोगों की, 13 लोगों की। ठीक है, तो जो रिमेनिंग 2 एम्प्लॉई का औसत है वो 7200 तो हो गई होगा, प्लस टोटल में इतना ज्यादा है और औसत में कितना ज्यादा होगा, ये हमें निकालना है यहां से। अब क्या करोगे, अब मैं कोशिश करूंगा कि भैया डीएस लगा लूं इसमें भी। ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए, इसका डीएस कितना आ गया, 9, ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया, 4 4 दूनी 8, और नीचे 2 है तो ऊपर 5, यानी 4 आ गया। ये तो 9 है तो 4 आना चाहिए, 9 घटा 12 4 16 ये भी गया, 13 7 20 ये भी गया, 6 2 8 5 13, ये आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा मेरा, केवल डीएस लगाया है, 4 मेरा आंसर मेरे सामने है। ठीक है, डीएस लगाया हमने, तो कैलकुलेशन नहीं करी यहां पर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक राशि को चक्रवृद्धि ब्याज से लगाया गया 10,800 रुपए हो गई 4 साल में, 10,800 4 साल में। अगले 4 साल में 32,400 हो गई, क्योंकि यहां से 8 साल में हुई है, यानी ये 4 साल है, ये भी 4 साल है, तो आपको वो राशि बतानी है। अब देखो भाई, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत अलग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा ही होगा पहले कि भैया हम ये देखते हैं कि इतने साल में इतनी हो गई, तो वो जो परसेंटेज मिला सीआई के हिसाब से, तो 4 साल में तो वो सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर 4 साल के लिए मैं 10,000 रुपये लगाऊं और आप 20,000 रुपये लगाओ तो अलग अलग परसेंट हमें पैसे मिलेंगे, परसेंटेज वही रहेगा, राशि अलग अलग है, इसलिए वैल्यू अलग अलग आएगी। तो परसेंटेज सेम रहेगी तो रेशो भी सेम रहेगा। तो हम ये देखते हैं कि भैया इनका रेशो क्या है, इनका रेशो मुझे डायरेक्ट ही नजर आ रहा है 1:3, तो यहां पर भी यही अनुपात मिला होगा 1 और 3 का, क्योंकि ये भी 4 साल है, ये भी 4 साल है। 3 की वैल्यू 108 है, 1 की वैल्यू 36 हो जाएगी, 36 जिसमें आ रहा है वही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर ये आपके सामने, मैंने बोला था इस तरीके के काफी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं। 11 से काटते हैं 13 नजर आ रहा है, आखिर में 3 और 1। 15 से काटते हैं 5 नजर आ रहा है और 1 नजर आ रहा है। 13 से काटते हैं 3 नजर आ रहा है। 56 से काटते हैं ये 4 नजर आ रहा है और 1 नजर आ रहा है। 24 से काटते हैं सीधा 4 नजर आ रहा है। 27 से काटते हैं 3 नजर आ रहा है। 14 4 18, 3 15, 13 और 15 28 में से 3 गया 25, 25 इंटू 15 375, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर हमारे पास तो पेपर के अंदर
बोर्ड पे लिखने की क्षमता नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हैं मैं बताता हूं ना, आप जानिए। ये गया 13, 15, 3 दिमाग में रखूंगा, तो पहले ये वाला नंबर लिखूंगा 13, 15, 28 में से 3 गया 25। अब ये 14, 4, 18 दिमाग में 3, 15। ये मैंने सिखाया आपको दिमाग में कैलकुलेट करना। अगला देखिए, किसी वस्तु की कीमत पहले 32% कम होती है, फिर 44% बढ़ जाती है और आखिर में ये हो जाती है। शुरुआती कीमत बताओ, यानी इससे कम जो शुरुआत में थी, यानी जो भी स्टार्टिंग में रही है। तो अगर स्टार्टिंग में जाना होता है हमें, तो क्या करते हैं, छोटी वैल्यू ऊपर ये 100 आ गया, नीचे आ गया कितना 32%, यानी 68 आ गया, फिर ये 100 आ गया, ये 144 आ गया। तो ये स्टार्टिंग वाली कीमत दे देगा आपको। अब क्या करेंगे भाई, अब कैसे सॉल्व करें? सॉल्व करने के लिए पहले 9 हटाते हैं। 9 गया 16, 9 हटाया, ये आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए मेरे ख्याल से 500 आंसर आना चाहिए सीधा। कैसे? जब मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं ना, आप देखिए 3 आएगा आंसर में कहीं। देखिए इसमें 9 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। 3 तो मेरे आंसर में नहीं आने वाला, कहीं नहीं आने वाला। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखो तो कहीं भी 3 नहीं है हमारा, तो 500 ही आंसर आएगा। एक व्यक्ति को 30% का नुकसान होता है 54 चेयर बेचने पर 70 रुपए में, यानी 54 चेयर कितने की रही होंगी, 100 रुपए की रही होंगी, क्योंकि 70% की वैल्यू 70 है। तो यहां पता लग गया सीपी इसका कितना है, 100 रुपए। आगे देखते हैं, अब वो 54 चेयर की ही बात कर रहा है कि कितने में बेची जाए, 15% का प्रॉफिट हो। हमने सीपी निकाला 100 रुपए, 15% का मुनाफा यानी 115 रुपए। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ये तो नहीं रखना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, एक राशि दुगनी हो जाती है 11.5 महीने में, तो आपको बताना है कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहने वाला है। साढ़े 11 महीने यानी 23/2, 11.5 साल यानी 23/2 साल, 2 ऊपर चला गया, और 100% का रिटर्न यानी डबल हो रहा है ना, तो 200/23, 23 अट्ठे 184 बचा 16 यानी 160, 23 6 138, 8.6 आ जाएगा। कैलकुलेशन दिया है यार इसमें तो, ठीक है 8.69 आ जाएगा। अगला देखिए, आप ये देखिए बात बात पे कि कैलकुलेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आपके सामने ये तुरंत कर पा रहा हूं ना, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन स्पीड ठीक है, दिमाग में कैलकुलेट कर रहा हूं। पेपर में बच्चे का दिमाग ऐसा नहीं चला तो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा कभी। ठीक है, और ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं आराम आराम से चल रहा हूं। मैं पेपर में करूंगा तो बहुत तेज करूंगा इसे। तो आपको भी ये देखना है कि भैया क्वेश्चन कोई अगर आसान भी लग रहा है ना, कैलकुलेशन उसके अंदर आपकी वो स्पीड है जो मैं यहां पर लिख पा रहा हूं। 10,000 रुपए की राशि 1.5 साल में इतनी हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए कितना होगा। हाफ ईयरली के हिसाब से, 1.5 साल में यानी 3 बार लगने वाला है। ठीक है, कितना ब्याज मिल रहा है, लगभग इतना ब्याज मिल रहा है, 36% के करीब। ठीक है, 36% हो गया ना ये। अब मुझे क्या लगता है कि आंसर क्या होना चाहिए, मेरे को लगता है कि आंसर 22 वाला होना चाहिए, डी ऑप्शन। अब मैंने ये अनुमान कैसे लगाया, देखिए मुझे पता है 33.1% आता है कब, जब 10% 3 बार लगता है। ठीक है, अब ये 36 के करीब लाना है जो भी है, तो 11-12 के करीब होना चाहिए भाई, 11 ही होना चाहिए, 12 भी क्यों। ठीक है, अब 11% हाफ ईयरली कब होगा, जब एनुअली कितना होगा, एनुअल जब 22% होगा।
तो ये लगभग अनुमान है, अनुमान से क्वेश्चन किया गया, कोई कैलकुलेशन नहीं करी गई। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं करी गई। आप 25% तो ले ही नहीं सकते। 25% के हिसाब से 12.5 लोगे, 12.5 लगाओगे, बहुत आगे निकल जाएगा। अगला देखिए, विकास ने 2 बाइसिकल परचेज करी, पहली 15,000 की और दूसरी 14,000 की। इसने दोनों को बेचा, पहली को 10% मुनाफे पर, दूसरी को 20% हानि पर। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना रहेगा, वैल्यू निकालनी है तो सीधा कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज नहीं निकालनी, क्योंकि हमें पहले पे 10% का मुनाफा यानी 1500 का, दूसरे पे 20% की हानि यानी 2800 की। 1500 में से 2800 गया, 1300 की हानि हो गई, काम खत्म हो गया। ए ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए, देखिए काफी बच्चों ने ये सब कैलकुलेशन मेथड लगाए हैं, मुझे अब समझ आ गया जो 20 आउट ऑफ 20 बच्चे बोल रहे थे, क्योंकि मैंने तो बहुत शानदार वाले क्वेश्चन निकाले हैं, इससे आसान आसान क्वेश्चन काफी सारे आए हैं। 25 चेयर की कीमत 80% ज्यादा है 20 टेबल से। 22 टेबल की कीमत इतनी है तो 50 चेयर की कीमत कितनी होगी? भैया तगड़ा है क्वेश्चन, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। 25 कुर्सियों का मूल्य 20 मेजों के मूल्य से 80% अधिक है, बहुत बढ़िया। यदि 22 मेजों का मूल्य इतना है तो 50 कुर्सियों का कितना होगा? देखो ध्यान से समझना, जब 50 कुर्सियों की बात हो रही है तो अगर मैं यहाँ 50 कर दूं तो यहाँ 40 हो जाएगा। भाई 50 कुर्सियों का जो मूल्य है वो 40 मेजों के मूल्य से 80% अधिक रहेगा। रेशो तो सेम रहेगा ना इनका, 80% ही रहेगा, यहाँ 160 नहीं होगा। तो अगर मैं देखूं 22 मेजों की कीमत है इतनी, 40 मेजों की कितनी आएगी? 22 मेज की है इतनी 10648, 40 की कितनी आएगी और उसका 180% मेरे को निकालना है। ठीक है, बिल्कुल 22 से काटता हूं, 18, 484 गुणा 40, 484 गुणा 40 और इसका 180%, ये निकालना है मेरे को। ठीक है, देखो पहली बात तो मुझे नजर आ रहा है आंसर 9 से भाग होना चाहिए, दूसरी बात नजर आ रही है 11 से भी भाग होना चाहिए, पर ऑप्शन मुझे काफी सेम से लग रहे हैं, एक जैसे से लग रहे हैं। ये देखते हैं, चलिए 24 4 28 3 31, ये तो 9 से भाग ही नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगा, फिर तो 2 ऑप्शन तो चलो कट गए। अगले देखते हैं 16 20 24 27, ये भी है ये भी है। अब 11 से देख लेते हैं, 11 और 8 19, 19 में से 8 गया 11, बहुत बढ़िया। 7 और 8 15, 15 में से 12 गया, नहीं होगा, तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन से हम बच गए भाई। ठीक है, कैलकुलेशन से बच गए। यहाँ पर आप देखिए जगह जगह वही चीज लगा रहा हूं मैं जो आपको पढ़ाई है आज तक। राहुल ने इंटरेस्ट कमाया 2996 रुपए का तीसरे साल में, 1400 रुपए का सेकेंड साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखो भाई 1400 रुपए सेकेंड साल में, तीसरे साल में 1400 के अलावा क्या 1596, तो ये इंटरेस्ट इसमें एक्स्ट्रा मिला है और इसी से हमारी रेट निकल कर आएगी। ठीक है, तो कितना आ गया भाई 1596 बटा 1400 गुणा 100, 14 से काटते हैं आखिर में 4 आएगा, ये रहा देखो सी ऑप्शन। 4 को किससे गुणा करूं कि लास्ट में 6 आए? 2 से तो नहीं कर सकता, 1 से भी नहीं कर सकता, 3 से भी नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है ये हमारे सामने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होगा जिसका बेस रेडियस इतना है, हाइट इतनी है?
अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई आर आर प्लस एच। अब क्योंकि आर के अंदर 7 आ रहा है तो हम 11 का मल्टीपल देख सकते हैं, पर ऐसा भी हो सकता है 2 ऑप्शन मिल जाए। 1 4 5 8 13, 13 में से 13 गया 11 का मल्टीपल, 7 और 2 9, 8 और 3 11 ये गया, 9 और 4 13, 13 में से 7 गया ये भी गया, 3 और 6 9 16 ये भी गया। एक ही ऑप्शन है 11 का मल्टीपल, ए ऑप्शन आ जाएगा। कोई वैल्यू नहीं रखी हमने, पर 11 का मल्टीपल मार्क करते वक्त मेंसुरेशन में हमेशा ध्यान रखें कि पाई के साथ जो भी गुणा में आ रहा है उसके अंदर 7 होना जरूरी है। 7 नहीं है तो आप 11 का मल्टीपल नहीं मार्क कर सकते, वो गलत है कॉन्सेप्ट, गलत कॉन्सेप्ट मत पढ़िए। अगला देखते हैं। ए किसी दीवार को 8 दिन में बना सकता है, बी उसे 3 दिन में तोड़ सकता है। 3 दिन में तोड़ रहा है तो ये 3 इसकी एफिशिएंसी हो गई, 8 इसकी एफिशिएंसी हो गई कम करने की। ए ने 4 दिन काम किया, ठीक है, तो 12 काम हो गया। देन बी जॉइंस ए टू वर्क फॉर ओनली 2 मोर डेज, तो 1 दिन की क्षमता क्या है इनकी 5 खत्म करने की, तो 2 दिन में 10 खत्म कर दिया होगा, 2 बचा होगा। इन हाउ मेनी डेज ए अकेला रिमेनिंग काम को पूरा कर देगा। रिमेनिंग कितना है 22 काम है और ए की क्षमता कितनी है 3, तो 22/3 हमारा आंसर हो जाएगा। भाई एक पॉजिटिव वर्क कर रहा है, एक नेगेटिव वर्क कर रहा है तोड़ने का, ठीक है, ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ये नेगेटिव वर्क कर रहा है तोड़ने का। तो 3 में से 8 गया तो 5 आ गया, 5 तोड़ रहे हैं मिलके दोनों एक दिन में, 2 दिन में 10 तोड़ेंगे और इसने पहले 12 काम पूरा किया हुआ है और 10 तोड़ेंगे तो 2 बचेगा अभी भी। अब उसके बाद बचा केवल 22 काम। ये है लास्ट क्वेश्चन हमारा। तीन संख्या की जो औसत है वो 23 है, बहुत बढ़िया। एबीसी मान लेते हैं 3 नंबर जिसका टोटल जो आ गया 69 आ गया जी। लो पहला नंबर 5 कम है बाकी 2 के औसत से, अच्छा जी, पहला नंबर 5 कम है बाकी 2 के औसत से, ठीक है, तो अगर a + 5 का दुगना बराबर आ गया b + c के, ठीक है, तो b + c की जगह रख देते हैं 2a और a हो गया 3a + 10 बराबर आ गया 69 के। अरे ये क्या हो गया भाई, a + b + c 69 है, पहला नंबर 5 कम है बाकी 2 के औसत से, बिल्कुल ठीक है। 2a + 10 इसकी जगह हमने रखा 3a + 10, 3a की वैल्यू 59 आ गई, a की वैल्यू 59/3 आई। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, चलिए कोई नहीं। थर्ड नंबर इज 13 मोर देन एवरेज ऑफ अदर 2। थर्ड नंबर कौन सा है, सी है, वो 13 ज्यादा है बाकी 2 के औसत से। ठीक है ये आ गया। अब क्या करें, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा यार, इसे तो कोई चारा नहीं है यहाँ पर इसे बचाने का। पहले और तीसरे का अंतर बताना है आपको, a - c बताना है। मैं सोच रहा हूं कैलकुलेशन कैसे बचाई जाए। a बराबर आ गया आपका b + c/2 -5 के, तीसरा नंबर आ गया 13 ज्यादा बाकी 2 से। अच्छा तो डिफरेंस बताना है दोनों के बीच में,
प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करना चाह रहा। सॉल्व ही करना पड़ेगा मुझे तो लग रहा है भाई। इसमें सी की जगह वैल्यू डाल देते हैं। ये यहाँ पर a प्लस बी बाय टू, ए प्लस बी बाय टू, तो 3a प्लस बी बाय टू प्लस 13 69 में से 13 गया तो आया 56। तो a प्लस बी बराबर आ गया आपका किसके? 112/3 के। ठीक है, तो b बराबर आ गया किसके? 59/3, 112, 3 53/3 के। ठीक है, c बराबर आएगा किसके? ये आ गया आपका कितना? इसका 3 गुना कर देता है, 180 और 27, 207/3। 207/3 का मतलब हो गया 112 में से गया 207 माइनस 112, 95/3। 95/3 माइनस 59/3 तो आ गया 36/3, और 36/3 हो गया 12। अरे बाप रे, ये क्वेश्चन आया, तगड़ा क्वेश्चन आया भाई, ये तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन आया। चलिए, तो ये थे हमारे आज के सवाल। यहाँ पर हम सेशन खत्म करते हैं। गणित का महाकुंभ एक बैच चल रहा है आप सभी के लिए। जो भी बच्चे पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ना चाहते हैं और ऐसा चाहते हैं कि वो ये भी करना सीखें कि भैया हम पेपर में जल्दी कर पाएं। जैसे मैंने आपको आज के सेशन में दिखाया, कई जगह कैलकुलेशन की तरकीबें सिखाई आपको कि भैया वो चीज़ें करनी जरूरी हैं, तभी आपका पेपर निकलेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि हम हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन की तरकीब लगाएं, ये भी मैं बात बता देता हूँ। पर हमारे पास इतनी तो होनी चाहिए कि हम अपना पेपर निकाल सकें, अपनी जॉब पा सकें। तो गणित का महाकुंभ बैच चल रहा है, मैथ्स फाउंडेशन बैच है ये, 2 साल की वैलिडिटी के साथ आप RW ऐप से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ठीक है, काफ़ी सारे चैप्टर हमने इसमें करा दिए हैं, यानी 3-4 चैप्टर हो गए हैं। उसकी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। अभी नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है SI/CI का, तो आप शामिल हो सकते हैं अगर आपको अपनी तैयारी धारदार बनानी है। पर लेने से पहले ये ज़रूर देख लेना कि आपके पास समय है लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये बैच उन्हीं के लिए है जिनको एक बार आखिरी बार पढ़ना है और आगे कोई सा भी एग्ज़ाम आ जाए, ठीक है, उसके लिए मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ इसके अंदर। और ऐसी ज़बरदस्त कंटेंट करा रहा हूँ कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि गणित को इस तरीके से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, सेशन पसंद आया हो तो देखो भाई लाइक ज़रूर करना, और आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, कुछ भी सीखा हो। देखो ये जो पैटर्न है ना, ये SSC GD 2024 अभी लेटेस्ट आया है। ठीक है, लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, तो आने वाले जितने भी SSC के एग्जाम होंगे कहीं ना कहीं इससे मिलते जुलती चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो आपको पता ही है, जो भी एग्ज़ाम नया होता है मैं हर बार कोशिश करता हूँ उसको 1 दिन 2 दिन के अंदर आप तक पहुँचाने की, कि क्या उसके अंदर बेस्ट आया है। और आपको भी लगता है कि अगर और कोई एग्ज़ाम ऐसा हुआ है कि जिसके अंदर बहुत शानदार सवाल आए हैं और हमें डिस्कस करना चाहिए, तो आप मुझे बताइए, कमेंट करिए। ठीक है, और मेल करिए हमें उसका क्वेश्चन पेपर, तो वो भी हम लेकर आएंगे आपके लिए। तैयारी हमें अपनी धारदार बनानी है, मजबूत बनानी है, तो लेटेस्ट पैटर्न को हम छोड़ नहीं सकते। लेटेस्ट पैटर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो मिलेंगे आपको अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।